कई जगह ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ घूमने नहीं बुलाती, बल्कि सोचने पे मजबूर करती हैं, जीवन के बारे में, प्रकृति के बारे में और हमारी अपनी हकीकत के बारे में। याकेदाके जापान का एक ऐसा ही शक्तिशाली वोल्केनो है जो हर पल आपको महसूस करवाता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक मेहमान हैं। जब मैंने याकेदाके के बारे में सुना तो एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जैसे ये पहाड़ मुझे खुद बुला रहा हो। हर सफर की शुरुआत एक सपने से होती है और मेरा सपना था एक जिंदा वोल्केनो के सामने खड़ा होना। यहाँ की हवा में एक अलग ही बात है, एक नरमी, एक ठंडक, लेकिन उसके पीछे एक शक्ति का एहसास होता है। क्या आप जानते हैं कि याकेदाके एक एक्टिव वोल्केनो है जो अपने अंदर एक अलग ही दुनिया छुपा के रखता है। आज हम इसके छुपे राज खोलेंगे। याकेदाके के सिर्फ धरती के नीचे ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी शक्ति है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह वोल्केनो एक रक्षक है जो प्रकृति की सीमाओं को समझाता है, लेकिन अगर उसे छेड़ दिया जाए तो वो अपना प्रकोप दिखा सकता है। अपनी खूबसूरती के बावजूद याकेदाके आज भी कई ट्रैवलर्स के लिए एक पहेली है। इस जगह के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है, ट्रेल्स अनएक्सप्लोर्ड हैं और यह अनजान शक्ति अक्सर यात्रा को चैलेंजिंग बना देती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दृश्य उस घटना की याद दिलाता है जब याकेदाके जाग उठा था। इंसानी जिंदगी का एक हिसाब नेचर के सामने कुछ भी नहीं। याकेदाके सिर्फ एक वोल्केनो नहीं है, ये प्रकृति की एक कहानी है। इसकी जियोलॉजी एक आग और नए जन्म की कहानी सुनाती है और यहाँ का फ्लोरा और फौना इस रुगेड टेरेन को अपनी सुंदरता और रंगों से भर देते हैं। We both Tuesday. Yeah. Name Mad. Okay, thank you very much. पहाड़ों पर चढ़ना एक तपस्या की तरह होता है। हर कदम एक नई परीक्षा है और जब आप एक वोल्केनो पर चढ़ते हैं तो सिर्फ आपका शरीर ही नहीं, आपका मन और आत्मा भी तैयार होनी चाहिए। यहाँ की शांति में एक अजीब सी गूंज है, जैसे धरती हमें अपनी कहानी सुना रही हो। यह वो जगह है जहां जिंदगी और मौत के बीच की सीमा दिखाई देती है। याकेदाके का क्रेटर एक खुला जख्म लगता है, एक याद दिलाव जो प्रकृति कभी भूलने नहीं देगी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। बहुत ही जबरदस्त है माउंट याकेदाके। जब आप क्रेटर के एज पर खड़े होते हो, दुनिया की विशालता आपको महसूस होती है। यह सिर्फ एक नजारा नहीं है, यह प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का रियलाइजेशन है। हर सफर कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफर आपको बदल देते हैं। याकेदाके ने मुझे समझाया कि हम कितने छोटे हैं और प्रकृति कितनी बड़ी, और यह एहसास हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। दोस्तों, पहुंच गया हूं मैं माउंट याकेदाके पे।
बहुत ही सुंदर माउंटेन है। और एक तो इधर यार मतलब वो नीचे से ना बॉल्क निकल रहा है और उस पर गंधक निकल रहा है, उससे सल्फर एसिड निकल रहा है, उससे बड़ी खतरनाक स्मेल आ रही है सल्फ्यूरिक एसिड की। और नीचे एक तालाब भी है जो कि बहुत ही प्यारा तालाब है, वो भी दिखाता मैं आपको। और वो जहाँ से मतलब सल्फर निकल रहा है जो बालकनों से, एक्टिव बालकन है ये, वो भी दिखाता मैं आपको। हमारे भारत में भी ये प्रकृति की शक्ति हर जगह दिखाई देती है। हिमालय की ऊंचाई में, सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट में और राजस्थान के रेगिस्तान में याकेदाके ने मुझे ये समझाया कि दुनिया के हर कोना एक दूसरे से जुदा है। हर एक प्रकृति का टुकड़ा एक ही कहानी का हिस्सा है। याकेदाके सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक छुपा हुआ वंडर जो आपको हर कदम पर कुछ नया महसूस करवाता है। ये प्रकृति का एक अनोखा संगम है। ये याकेदाके है, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको याकेदाके का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और हिडन जेम्स देखने को मिलें। कमेंट्स में बताएं कि आपका सबसे अवे इंस्पायरिंग सफर कौन सा था। आप कभी कौन सी जगह गए हैं जिसने आपको बदल दिया। सफर जारी है। याकेदाके, द माउंटेन दैट ब्रीथ्स फायर। दोस्तों उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नागानो प्रीफेक्चर के वेरी फेमस माउंट याकेदाके की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये ब्लॉग फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। जय हिंद, जय भारत।